देश के बारे में सोचना पड़ेगा। और सोचना है सिर्फ उसके विकास के लिए, सोचना है अपने देश के उत्थान के लिए। अन्यथा आए दिनों हमारे ही लोग देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए नजर आते। एक कानून बनने चाहिए देश में कि कोई भी व्यक्ति जो भी विरोध करेगा वह विरोध शांतिपूर्वक ही होगा। तोड़ फोड़ करके जो विरोध करते हैं, आगजनी करके, बस में आग लगा करके, ट्रेन में, अभी देखा है आपने कितनी आग लगी ट्रेनों पर, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हमारी सरकार को हुआ, हमारे देश को हुआ। किसने किया? देशवासियों ने। कानून बनना चाहिए कि जितने भी विरोध प्रदर्शन होंगे वो शांतिपूर्वक होंगे, मौन पूर्वक होंगे और भूख हड़ताल के साथ होंगे। जो लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे उन्हें देशद्रोही घोषित करके कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, अन्यथा हर साल कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है। कभी किसानों का आ जाता है, कभी कोई मुद्दा आ जाता है और देश में तोड़ फोड़ होती है। बर्बादी किसकी हो रही है? कई बार आप देखते हैं ना कि लोग टीवी देखते देखते, वो भाई लोग, पिक्चरों में देखा हुआ है आपने, वो भाई लोग देख रहे हैं, कुछ हो जाता है तो अपनी टीवी को गोली मार के फोड़ देते। क्या करते हैं? अपनी टीवी को गोली मार देते हैं। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान में इतनी टीवियां फूटती कि पूछो मत। क्या हो गया? इस बेवकूफी को खत्म करो। टीवी तुमने घर की तोड़ दी तो क्या पाकिस्तान जीत जाएगा? क्या हिंदुस्तान हार जाएगा? और तुम्हारा 10, 20, 25 हजार का खर्चा बढ़ गया, नई टीवी शाम को लाना पड़ेगा। इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन होने चाहिए, मौन विरोध होना चाहिए, अनशन होने चाहिए। ये करें तो लगता है कि हम कुछ कर रहे। गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी का नमक के लिए सत्याग्रह, ये क्या थे? ये सब मौन प्रदर्शन थे, ये शांति यात्राएं थी। उन्होंने विरोध नहीं किया, सिर्फ जाकर के अपनी यात्राएं निकाली। समुद्र तक गए जहां पर सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, उसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए कि नहीं, हम सत्याग्रह करेंगे, और विजय से प्राप्त होती है। अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर के यदि देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है, बिना लाठी और तलवार उठाए यदि देश को स्वतंत्रता कराया जा सकता है, बिना खून बहाए यदि देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है, तो ये रास्ता है। हम भी इस प्रकार का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर देश को जो प्रति वर्ष हजारों करोड़ की क्षति होती है, उस क्षति से हम बच जाएंगे। जहां भी आगजनी, तोड़ फोड़, पथराव आदि हो रहे हैं, उन लोगों को सीधे हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए। अपने आप लोग लाइन पर आ जाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार कब तक करेंगे? उसके बाद तो लगेगा नहीं भैया, यदि शांति से जीना है तो सबको शांति से जीने देना पड़ेगा और देश में खुशहाली आ जाएगी, देश में आनंद हो जाएगा। तो आज का यह दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आज आजादी के 75 साल पूरे हुए। मैं कहता हूं मैं बड़ा खुशनसीब हूं, अखिलेश जी बहुत खुशनसीब। देश जब स्वर्ण जयंती मना रहा था तब मैं रजत जयंती मना रहा था। देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है तब मैं अपने जन्म का स्वर्ण जयंती मना रहा हूं। बराबर साथ साथ, यानी कि बिल्कुल सही टाइम पर अपना जन्म हुआ। कि देश तो आगे ही रहना चाहिए ना। अपन देश से 25 साल पीछे हैं, लेकिन एक ख्वाब है कि मैं देश की आज़ादी से भले 25 साल पीछे हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश हजारों साल आगे निकले, इतना आगे निकले कि देश दुनिया का सिरमौर बन जाए। फिर से भारत जगत गुरु कहलाए, विश्व गुरु कहलाए। और हम देख रहे हैं
कि हम उस दिशा में बढ़ रहे। आज जब भी मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं, माना कि विपक्ष विरोध करता है, करने दो, लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो बाइडेन को मोदी के कंधे में आकर के हाथ रखना पड़ता है। अरे मोदी जी, आप मुझसे मिले भी ना जा रहे, मोदी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। मोदी जी पीछे मुड़ करके देखते कि ओहो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है, और पीछे मुड़ करके जाते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ये है हिंदुस्तान का सम्मान, ये है भारत का सम्मान। अन्यथा हमने हमेशा उनके हाथ ही जोड़े हैं। ये पहली बार है कि हिंदुस्तान के हाथ जोड़े जा रहे हैं, भारत के हाथ जोड़े जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष ले लेता हूं, क्योंकि मैं तो परमात्मा की पार्टी का हूं, लेकिन जब देश ऊंचाइयां पाता है वो किसी के भी माध्यम से हो, तो मुझे बहुत गर्व होता है ऐसे लोगों पर कि आज हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक ही फोन तो किया था पुतिन को कि हमारे 18,000 बच्चे यूक्रेन में डॉक्टरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको युद्ध करना है करिए। वैसे मैं युद्ध का पक्षधर नहीं हूं, युद्ध का पक्षधर हमारी दोस्ती होने के नाते मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, ये मोदी जी कह रहे। लेकिन मेरे 18,000 बच्चे सुरक्षित आना चाहिए। पुतिन ने कहा आ जाएंगे, परंतु रास्ता आप बताओ। बोले हमारे बच्चे वो होंगे जिनके हाथ में तिरंगा होगा, हमारे बच्चे वो होंगे जिनके हाथ में तिरंगा होगा। और हमारे बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिया, उनको सम्मान के साथ बाहर पहुंचा दिया गया। हमारे देश के बड़े बड़े 4 मंत्री उनकी व्यवस्थाओं के लिए चारों कोने में बैठे और अपने बच्चों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है भारत की ताकत है। और आप देखिए मजा, जब दुनिया को यूक्रेन में रहने वाले अन्य देश के बच्चों को पता चला कि तिरंगा की महिमा है, तो उन्होंने, जिसने कभी तिरंगा को यूं नहीं किया था, जिन्होंने तिरंगा को कभी यूं नहीं किया था, जिन्होंने कभी तिरंगा को मान नहीं दिया था, वो तिरंगा ऐसे लेकर के जा रहे हैं। ये तिरंगा हिंदुस्तानियों की नहीं, सारी दुनिया की जान बचाता है, वह तिरंगा है, सारे हिंदुस्तान की जान बचाने वाला तिरंगा है। साथियों, हम आज बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हम इस हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुए, और हम भावना भाएंगे कि हे प्रभु, जब जब भी जन्म मिले, हमारा जन्म हमें हिंदुस्तान में ही मिले, हम अन्यत्र कहीं पैदा नहीं होना चाहते। बोलिए जय भारत, जय भारत, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।